एक्चुअली मरीज घबराते हैं सर्जरी से, वो डरते हैं। ओरल कैंसर में सर्जरी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। तो उन पेशेंट जिनको मुख जीभ जबड़ा के कैंसर हो गए हैं उनको कैसे निकालना है और निकालने के बाद बनाना कैसे है कि उनको बात करने खाने पीने में कोई आसानी दिक्कत ना हो। जब आप बात करते हैं ओरल कैंसर की, तो क्या ओरल कैंसर क्योर हो सकता है? बहुत सारी डाइट्स लोग फॉलो करने लगे हैं, क्या इनका भी कोई रेलेवेंस होता है रिगार्डिंग टू योर हेल्थ, स्पेशली कैंसर्स? बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड का एक बीमारी जितना अपने जगह से फैल के कहीं और जाएगा उतना उसको दोबारा वो अल्कोहल इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हमारे एयरवे, अपर एरोडाइजेस्टिक, लैरिंजियल या खाने की नली का या सांस की नली का कैंसर भी हमारा इनसे बढ़ता है। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिस पर जितनी बात हो उतना कम है। जैसे किसी भी बीमारी के ऊपर जितनी रिसर्च हो उतना कम है। हर दिन हमारी लाइफ को बेहतर बनाया जा सके, सो दैट वी आर गोइंग टू हैव अनदर कॉन्वर्सेशन विद 3 ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। मेरे साथ आज मौजूद है फिर से एक बार रेमेडी कैंसर केयर के फाउंडर्स, 3 ऑफ देम, 3 मस्कीटियर्स, एंड दे आर सर्विंग द सोसाइटी रियली वेरी वेल। तो सर, स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ सबसे पहले फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर शाहाब उस्मानी, साथ में डॉक्टर अर्चित कपूर एंड डॉक्टर अभिजीत सिंह। सर, एक बार फिर से इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत। एंड रीजन आज हम यहाँ पर बैठने का ये है कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, जो हमने पिछले 2 कॉन्वर्सेशंस में जो सवाल जवाब किए हैं, उसके बाद लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ चुकी है। सो मैंने सोचा क्यों ना बेस्ट तरीका है आप लोगों के साथ ही कॉन्वर्सेशन की जाए। तो शुरुआत आपसे करता हूँ, डॉक्टर शाहाब उस्मानी। सर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी तक रेमेडी कैंसर केयर किस तरह से शुरू हुआ, क्या अभी आगे का फोकस है, किस तरह से हम और चीजें देख रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली हेड एंड नेक के ऊपर, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक न्यू टू द सोसाइटी, तो उसके बारे में जानना चाहूंगा। हेड एंड नेक कैंसर या हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी या हेड एंड नेक सर्जरी की जो ब्रांच है, ये एक इवॉल्व होकर के बनी है। ओके। हेड एंड नेक से मतलब है कि यहां से लेकर के पूरा नेक कवर करते हुए जो बीमारियां हैं उनको डील करने के लिए एक अलग ब्रांच है। जैसे कि कोई भी चीज इवॉल्व होती है, अगर आपने हिस्ट्री स्टडी किया हो तो पहले ENT और आई सेम डॉक्टर्स ट्रीट करते थे। ओके। मगर जैसे जैसे चीजों का इवोल्यूशन हुआ, ये कॉम्प्लेक्स एरिया है, तो इसके लिए ब्रांच को डिवाइड करना पड़ा और एक सुपर स्पेशलिटी में डालना पड़ा कि इन बीमारियों के लिए एक विशेष तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि इन जगहों का ट्यूमर है या कोई भी बीमारी है उनको डील करने के लिए। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। दिमाग को ले जाने वाली नसें, दिमाग से खून ले जाने वापस ले आने वाली नसें, यहां तक कि जो आवाज है, आवाज की नस भी इसी एरिया से हो करके जाती है। ट्रू। तो इट्स सच अ फाइन एंड डेलिकेट ब्रांच की इसको अलग करके उसका हायर ट्रेनिंग दे करके लोगों को उसके बारे में पढ़ाया गया और वो ब्रांच अलग हुई। इंट्रेक कैंसर्स, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि वी आर द वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर की कैपिटल हैं। तो उन पेशेंट जिनको मुख जीभ जबड़ा के कैंसर हो गए हैं उनको कैसे निकालना है और निकालने के बाद बनाना कैसे है कि उनको बात करने खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस हेड एंड नेक में क्या क्या चीजें आती हैं? हेड एंड नेक में बेसिकली आता है आपका दिमाग के नीचे का पोर्शन, दिमाग के ऊपर का पोर्शन न्यूरो सर्जरी में, दिमाग के नीचे का जितना आंख के पीछे की चीजें, नाक का परेशानी, नाक के ट्यूमर्स, नाक के कैंसर्स, मुंह जीभ जबड़ा, गले में थायराइड कैंसर, पैरोटिड या लार ग्रंथि जिसे कहते हैं उसके ट्यूमर्स, उसके कैंसर्स, कान के ट्यूमर्स, कान के कैंसर्स। सो इट्स अ क्वाइट अ बिग ब्रांच, और जिसमें कि बहुत ही डिटेल्ड और मिलीमीटर के फाइन एनाटॉमी इन्वॉल्व होती है। सो इट्स दैट लेवल ऑफ सुपर स्पेशलाइज्ड सर्जरी। तो अब मैं शिफ्ट करना चाहूंगा अपना फोकस। डॉक्टर अभिजीत सिंह हमारे साथ हैं। तो अभिजीत सर, एक बड़ा ही एक ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डरावना होता है लोगों के मन में, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही लगता है कि एवरीथिंग इज लॉस्ट, अब वो मृत्यु ही नजर आ रही है। तो सवाल यही है कि जब आप बात करते हो ओरल कैंसर की, तो क्या ओरल कैंसर क्योर हो सकता है? ओरल कैंसर डायग्नोसिस के बाद, देखिए इसका सीधा सवाल जवाब तो यस है। ओह। हाँ, डायग्नोसिस के बाद
एक बार जब बीमारी पता चल गया तो हम लोग कैंसर को स्टेज कर देते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये अर्ली स्टेज है या ये एडवांस स्टेज। तो जो हम पुराने स्टडीज़ हुए हैं जिसमें देखा गया है कि जो अर्ली स्टेज के कैंसर होते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2, जो बस अपने लोकल एरिया में ही बीमारी फैली है और वो वहाँ से गले में, छाती में, शरीर में कहीं नहीं फैला है, बीमारी केवल अपने जगह पे ही थी और उसको सक्सेसफुली सर्जरी करके जड़ से उखाड़ के निकाल दिया गया, वो कैंसर मरीज 90% तक ठीक हो सकता है। 90% तक, 90% इज अ वेरी रीजनेबल स्कोर। हम 20 ईयर्स के फॉलोअप के पेशेंट्स भी देखते हैं जो हमारे पास आते हैं, जो कभी हमारे टीचर्स ने ट्रीट किए थे, जो आज बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपने डायग्नोसिस में लेट हो गया, अगर आप थोड़ा या तो डायग्नोसिस लेट हुआ या ट्रीटमेंट में डिले हो गया, कहीं जांचों में लोग डिले कर देते हैं, और या फिर कीमोथेरापी में देखता हूँ एक कॉमन ट्रेंड चल रहा है कि सर्जरी ना हो के एक्चुअली मरीज घबराते हैं सर्जरी से, वो डरते हैं। ओरल कैंसर में सर्जरी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, ओके, लेकिन मरीज घबराते हैं कि सर्जरी ना हो, कुछ कीमोथेरापी ले लें, बीमारी छोटा हो जाए, श्रिंक हो जाए। हाँ, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर आपने सर्जरी नहीं कराया और कीमोथेरापी लिया, कीमोथेरापी से जब तक कैंसर रिस्पॉन्ड किया तो आपको थोड़ा लाभ दिख रहा था, जैसे ही कैंसर ने कीमोथेरापी में रेजिस्टेंस पाया वो तुरंत बढ़ गया साइज में, और अब आपका अप स्टेज हो गया बीमारी, तो अब स्टेज 3 स्टेज 4 में आप आ गए, और वैसे मरीज को ठीक होने की संभावना कम होने लगती है। स्टेज 3 में 60 to 80% ठीक हो पाते हैं, स्टेज 4 में तो 50% तक संभावना होती है कि 50% ठीक होंगे, 50% को बीमारी दोबारा आने का रिस्क रहेगा। बीमारी जितना अपने जगह से फैल के कहीं और जाएगा उतना उसको दोबारा होने का, दोबारा वापस आने का चांसेस तो रहेंगे। अच्छा, आजकल ये बात कर ही रहे हैं तो बहुत सारी डाइट्स लोग फॉलो करने लगे हैं, क्या इनका भी कोई रेलेवेंस होता है रिगार्डिंग टू योर हेल्थ, स्पेशली कैंसर्स, कि बहुत सारे लाइक प्रोटीन देते या फिर एक ही चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना? यू आर सेइंग ना एडिक्शन से आई गॉट टू नो कि क्या फूड एडिक्शंस भी आपको इन सभी चीजों के लिए ले जा सकते हैं? स्पेसिफिकली कोई फूड एडिक्शन दैट कॉजेज कैंसर तो आई वुड नॉट से, बस बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड का एक स्लाइट रोल पाया गया है कि दिस लीड्स टू अ हाई रिस्क ऑफ ओरल कैंसर, या पीपल हु टेक इन अल्कोहल, एंड वो अल्कोहल इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हमारे एयरवे, अपर एरोडाइजेस्टिंग, लैरिंजियल या खाने की नली का या सांस की नली का कैंसर भी हमारा इनसे बढ़ता है। क्योंकि अगर आप अल्कोहल की बात करोगे तो लोगों का तो सीधा फैक्ट जाता है तो किडनी या लिवर, कभी सोचा ही नहीं होगा कि हेड एंड नेक कैंसर भी इनसे हो सकता है। एंड द रिस्क इंक्रीजेस साथ में अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, क्योंकि जनरली पीपल हु ड्रिंक दे डू स्मोक साथ में, तो दैट रिस्क इज मल्टीप्लाइड 10 times. Risk of cancer increases 10 folds.